की है, देश का पनौती प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और कांग्रेस में जो पनौती हैं, जैसे कमलनाथ जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा एकदम रावण की तरह हो गए हैं। वो जो भी इनके सामने आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर झूठे पर्चे लगाएंगे। आप पे जिस प्रकार से धांधली करवा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा, देश के लोकतंत्र को आप बंधक बना रहे हैं। कांग्रेस जीते तो लोकतंत्र की जीत होती है, बीजेपी जीते तो लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा है। क्या बात है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वास्तव में पनौती हैं राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। इसीलिए 3 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव का नतीजा आया है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई, कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस की समर्थक मेरे साथ कुलदीप यादव हैं। यादव जी, मोदी पनौती हैं लेकिन राहुल के लिए, कांग्रेस के लिए? देखिए, मोदी जी देश के लिए पनौती हैं, ठीक है। अभी भी नहीं, हमेशा के लिए पनौती रहेंगे देश के लिए। क्योंकि जो भी उन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर आज 2023 तक, आप देखिए आज अगर आप देख रहे हैं कि 3 राज्य से हम नहीं आ रहे हैं, 3 राज्य से जनता हारी है, 3 राज्य से बाहुबली, ठीक है, भ्रष्टाचारी। मतलब जो नेता कहे कि कौन है अखिलेश, उसको नहीं पता अखिलेश यादव कौन है, और आप कह रहे हैं कि जनता हारी है। अरे जनता की जीत हुई है। देखिए, वो कमियां हैं, इसके लिए हम नहीं कह रहे हैं कि हम कमियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन आपने पनौती की जहां बात कही है वहां हमने स्पष्ट किया, देश का पनौती प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और कांग्रेस में जो पनौती हैं, जैसे कमलनाथ जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, एक कुर्सी इनको छोड़नी चाहिए थी, सचिन पायलट को कुर्सी देनी चाहिए थी। और कमलनाथ जी का जो बयान उन्होंने दिया था, कौन है अखिलेश वखिलेश, ठीक है। और एक तो ये सीनियर नेता हैं, एक राहुल गांधी जी की भी बात नहीं माने, प्रियंका जी की भी बात नहीं माने, माननीय खड़गे जी की भी बात नहीं माने। तो ये जिद्दी स्वभाव के जो नेता हैं, और राहुल गांधी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि हम दिन रात इनके कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मरते दम तक हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे, लेकिन जो भ्रष्ट नेता है उनका बहिष्कार भी करेंगे। कमलनाथ जैसे, वही ना, सत्ता नहीं मिली तो नेता जिम्मेदार है। अरे बोलिए, राहुल गांधी फ्लॉप है, मोदी पनौती, नरेंद्र मोदी राहुल की पनौती साबित हुई। प्रियंका गांधी जी का देश में जादू है, और जादू है, जादूगर नहीं है, जादू है। उन पे देश की जनता विश्वास कर रही है। अगर आप वोट का मार्जिन देखिए तो हमारा वोट का मार्जिन कम नहीं है, ठीक है, हमारा वोट का मार्जिन कम नहीं है। ये विश्वास जनता ने हम पे दिखाने का काम किया है। और रही बात ईवीएम का, तो जब अमेरिका जैसे बड़े देशों में, फिर वही बात आ गई, ईवीएम ईमानदार मशीन है। अरे ईमानदार मशीन है तो पहली बात तो ये आपको याद आना चाहिए, यही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे जो प्रधान सेवक है, वो स्वयं बोले थे कि देश में स्वदेशी चीज को अपनाओ। क्या आज हमारे देश में स्वदेशी चीजें अपनाई जा रही है? खुद यूरिया जो आ रहा है चाइना से आ रहा है। पहले सुन लीजिए यादव जी, रोते कितना, इतना रो क्यों रहे भाई? रो नहीं रहे, सुनना सीख लीजिए। जब देश का प्रधान सेवक ये चीज बोल रहा है तो बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाना चाहिए। रो क्यों रहे हैं? 2024 में बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। और सभी नेता से, इंडिया अलायंस से मेरा अपील है कि इस बार 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं और ईवीएम को बैन करवाएं। एक बात बताइए, चुनाव के पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, कौन सा नेता ऐसा जो सड़कों पर आया ईवीएम खिलाफ आया? एक नेता का नाम बताइए आप मुझे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा एकदम रावण की तरह हो गए हैं। वो जो भी इनके सामने आवाज उठाएगा उसके ऊपर झूठे पर्चे लगाएंगे। आप कई नेताओं का मोदी रावण है, रावण जैसे ही है भाई। रावण ने निजी बयान है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक है, नरेंद्र मोदी जी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं। आपके राष्ट्रपिता? हम तो एक ही राष्ट्रपिता को जानते हैं, महात्मा गांधी जी को जानते हैं। पुरुष थे भाई, उपराष्ट्रपति ने बोल दिया है। एक राष्ट्रपिता को जानते हैं, दूसरा धरती पुत्र को जानते हैं, मुलायम सिंह यादव। एक कौन सा तुम्हारा पिता आ गया? नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष हैं भाई, बता तो रहे हैं। अभी तो आप भी युग पुरुष हो जाओगे। अभी अपने आप को बोलोगे तो हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे। युग पुरुष बनने के लिए इतिहासें रचनी पड़ती हैं। क्या आपने इतिहासें रचा है? आपने
2014 से लेकर 2023 तक क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया। आपने किसान भाइयों का आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आपने बहन बेटियों को सुरक्षा देने का काम किया। मणिपुर आज भी जल रहा है। क्यों हमारे देश के प्रधान सेवक मंत्री मोदी जी आप उस जगह पे मौन हो जाते हैं? आपको आज देश की जनता आपसे सवाल पूछती है तो आप वहाँ जवाब देना पसंद नहीं करते हैं, मन की बात करते हैं। आप पे जिस प्रकार से धांधली करवा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा, देश के लोकतंत्र को आप बंधक बना रहे हैं। अच्छा। ये देश कांग्रेस जीते तो लोकतंत्र की जीत होती है, बीजेपी जीते तो लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा है। क्या बात है? कांग्रेस ने 70 साल देश में राज किया। अगर इनकी तरह हिटलर शाही और रावण राज हमको यही है, अगर कांग्रेस ने राज किया, नरेंद्र मोदी सेवा कर रहे, कांग्रेस ने राज किया है राजा बन करके। राज नहीं, मैं बताता रहा हूँ त्याग। आप कैसे भूल सकते हैं इंदिरा गांधी का बलिदान? आप कैसे भूल सकते हैं राजीव गांधी जी का बलिदान? कैसे भूल सकते हैं महात्मा गांधी जी का बलिदान? कैसे भूल सकते हैं? और आज राहुल गांधी जी दिन रात जनता के बीच में ऑटो वाले, टेम्पू वाले, कुली के पास, मणिपुर में आंसू पोंछने जाते हैं, किसान के पास जाते हैं, खेतों में जाते हैं, क्योंकि एक कांग्रेस परिवार ने हमेशा जमीन से जुड़ना सिखाया है और राहुल गांधी जी हमेशा जमीन से जुड़े। लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या बीजेपी आए दिन कर रही है और देश की जनता को समझना पड़ेगा। और नेता जो हमारे मौन होकर बैठे हैं उनको आगे आना पड़ेगा। और सबसे पहले तो मैं अपील एक बार नहीं दोबारा फिर करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को अपने कार्यकर्ता को पहचानना पड़ेगा। और जो अंदर बैठ के आरएसएस का और बीजेपी का गुण गाते हैं हमारी ऑफिसों में बैठ के, इनको धक्का मार के ऑफिस से बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं तो 2024 में परिणाम और बुरा होने वाला है, क्योंकि हमारे जो गुप्त राज होते हैं, हमारी जो योजनाएं होते हैं, ये लीक करने का काम यही ऑफिस में हमारे बैठे कुछ लोग कर रहे हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, नफरतवादी लोग हैं। आप इस चीज़ को क्यों नहीं मानते हैं? कांग्रेस में कमियां बहुत हैं। जितनी भी कमियां हैं, मेरा तो ये विश्वास है कि ये राहुल गांधी जी ही दूर करेंगे और इस बार गियर चेंज होगा। गियर अब इस बार चेंज होगा। गाड़ी जो है किस गियर में चलेगी? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें? देखिए अभी तो जो पूरा पावर जो उनका स्टीयरिंग राहुल गांधी जी के हाथ में नहीं था, अब उनको अपने हाथ में स्टीयरिंग लेना पड़ेगा और माननीय खड़गे जी को एक हाथ में लेना पड़ेगा। तभी कांग्रेस का विकास होगा और देश का भी विकास होगा और कार्यकर्ता भी मजबूत होंगे। क्योंकि हम सब दिन रात काम करते हैं, आप जान लीजिए, दिन रात। आज तक एक पैसा नहीं लेते हैं। हम सब ऐसे कार्यकर्ता हैं कि एक पैसा नहीं लेते हैं। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक आते हैं और कभी ना अपने राहुल गांधी जी से जाके बोलते हैं कि हमारे पीठ पे हाथ रखो, और ना प्रियंका जी से, ना खड़गे जी से, ना तो किसी कांग्रेस के नेता में। क्योंकि मैं जानता हूं कि जमीर जिसका जिंदा होता है उसके आगे झुकने की आवश्यकता नहीं होती है। हम सब जमीनी लेवल पे काम करते हैं और विश्वास है देश की जनता हमारा साथ देती है और देश की जनता हमें सुनती है, हम पे विश्वास करती है। इंडिया अलायंस का क्या भविष्य है साहब? इंडिया अलायंस का भविष्य, अगर ईवीएम द्वारा अगर चुनाव होगा तो 2024 में इनका कोई भविष्य नहीं है। आज जिस प्रकार से अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ उठा रहे हैं, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आवाज़ उठाना चाहिए और सदन के सामने घेराव कर लेना चाहिए। और जब तक ईवीएम बैन ना हो तब तक ये अपना धरना प्रदर्शन खत्म ना करें। ख्याल है ईवीएम को लेकर के? क्या ईवीएम ईमानदार है, बेईमान है? ईवीएम बेईमान है, 100% बेईमान है। देश को स्वतंत्रता रूप से बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए। और अगर 2024 में ईवीएम से चुनाव हो, अगर चुनाव आयोग ये दावा ठोकता है तो विपक्ष इंडिया अलायंस को चुनाव नहीं लड़ना है और ना ही तो बीजेपी पार्टी को चुनाव आयोग को लड़ाने देना है। और खुला चेतावनी देना है, देश में अब दो तरफा होगा तभी देश में सत्य बचेगा, नहीं तो यहाँ पे अब असत्य का ही राज होने जाएगा। बिल्कुल, अब लगातार जो है कि ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही, लेकिन सवाल वही उठता है कि जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे तो क्या कोई नेता, किसी पार्टी का नेता सड़क पर आया, कोई आंदोलन हुआ ईवीएम खिलाफ? नहीं हुआ। मुझे याद है, आपको भी पता होगा। और अगर बैलेट पेपर चुनाव करवाना है तो नेताओं को सड़क पर आना होगा, आंदोलन करना होगा, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाना होगा, ईसी का घेराव करना होगा,
तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ होने वाला नहीं है। ईवीएम बेईमान है, ईवीएम कितनी ईमानदार हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन तमाम जानकार बताते हैं कि जो 19-20 हज़ार मशीनें गायब हुई थी, वो सारी मशीनें ईवीएम की कहाँ पर हैं, किसी के पास कोई जानकारी अभी तक नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने तो दावा ठोक दिया है कि 24 में वही आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने का काम करेंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।